नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कुछ डिफरेंट शेप्स के बारे में और उनके वॉल्यूम और उनका टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया के बारे में। चलिए, अभी तक हम ओवरव्यू में 7 शेप्स के बारे में और उनके एरिया पेरीमीटर के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे कुछ सॉलिड और 3D शेप के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है क्यूब। ए क्यूब इज ए सॉलिड 3D शेप। क्यूब देखा है आपने? आइस क्यूब देखा है? या आपने कभी सांप सीढ़ी का गेम तो खेला ही होगा, जिसमें आप एक क्यूब का यूज करते हैं। क्यूब एक 3D शेप होता है और एक सॉलिड शेप होता है, हैविंग 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। आपने उस सांप सीढ़ी के गेम में जिस गोटी का यूज किया होगा, उस पे 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते थे और ये 6 फेसेस इक्वल होते थे। तो क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं और 6 जो फेसेस होंगे वो इक्वल होंगे। 12 एजेस होंगे इसमें। ये आपका एज हुआ 1 2 3, आप देख सकते हैं फिगर में, और 8 वर्टेक्स होते हैं। तो ये आपके वर्टेक्स है, टोटल 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 वर्टेक्स हो गए। उसके बाद कुछ फॉर्मूलेस हैं। अब देखो, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया। देखो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? अगर हम किसी क्यूब का जो निचला पार्ट है, एक फेस को अगर हम नहीं ले, तो वो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होगा 4a²। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, पूरे सरफेस का एरिया 6a²। एंड वॉल्यूम होता है a का पावर q। यहां पर a साइड को प्रदर्शित करते ही। क्लियर हुआ? अब अगला है क्यूबोर्ड। एक क्यूबोर्ड इज ए सॉलिड फिगर होता है, जिसमें 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे ये 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, 1 2 3, और 6 इसके अपोजिट, क्योंकि ये 3D डायमेंशन है, तो 3D डायमेंशन हम शो कर सकते हैं डॉटेड लाइन से। उसके बाद 12 एज होंगी और 8 वर्टेक्स होंगे। फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया को 2r l प्लस बी। l मीन्स लेंथ, b फॉर ब्रेथ। टोटल सरफेस एरिया 2 lb प्लस bh प्लस hl। l लेंथ, b ब्रेथ, h इसकी हाइट। वॉल्यूम होता है l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। उसके बाद आएगा सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार आकार। जैसे आपके घर पे गैस सिलेंडर आता होगा, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। ये मार्कर देख सकते हैं, मार्कर भी एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल शेप में क्या होगा? देखो, सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लो। सॉलिड फिगर होगा, 2 इक्वल सिलेंड्रिकल बेसेस होंगे। देखो, एक ये वाला और एक ये, 2 इक्वल सर्कुलर बेस, 2 बेसेस हो गए। उसके बाद एक कर्व सरफेस से कनेक्टेड रहेगा, ये पूरा कर्व सरफेस हो गया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला CSA, कर्व सरफेस एरिया 2πRH। यहां पे पाई का वैल्यू 22/7 हम यूज करेंगे। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया 2πR H प्लस R। R यहां पे रेडियस, अभी हम डायग्राम में समझेंगे। वॉल्यूम πr²H। अब देखो डायग्राम, देखो ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। ये देखो, यहां पर 2 एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, ये 2 इक्वल सर्कुलर फेस होती है। यानी ये जो फेस है, ये दोनों ही इक्वल होंगे और ये दोनों फेस एक कर्व सरफेस, ये पूरा कर्व सरफेस है, इससे कनेक्टेड रहेंगे। यहां से यहां तक पूरी हाइट होगी, आप देख सकते हैं ये पूरी हाइट,
और ये रेडियस होगा, ठीक है। अगर हम पूरा करेंगे तो ये डायमीटर बन जाएगा। सर्कुलर बेस दोनों इक्वल रहेंगे और ये कर्व सरफेस होगा, ठीक है। तो इस ओवरव्यू में हमने जाना सिलेंड्रिकल के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में और क्यूब के बारे में। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसका और कई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। आपको 100% ये सारे के सारे फॉर्मूलेज याद करना है। तो इन फॉर्मूलेज को एक पेपर पर लिख लीजिए और इनको रिवाइज कीजिए अगेन अगेन अगेन, जिससे आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर पाए। और इसके साथ साथ इससे पहले एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जो जिन फॉर्मूले का यूज़ किया था वे भी आपको रिवीजन करना है। तो ये था हमारा ओवरव्यू 9.2 का। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।